कि क्या आप ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी में एक पार्टी लगातार राज कर सकती है? क्योंकि हमारे जो श्रोता है ना, उनका ये 90% का ये मानना है कि अब मोदी जी को और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता आने वाले 50 साल। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, कोई पार्टी तब तक जीवंत रहती है, तब तक सत्ता में बनी रहती है, जब तक कि वो अपने आप को पब्लिक के साथ कनेक्ट करके रखती है। रही बात जो आपने ये बोला कि मोदी जी तो नहीं, लेकिन आप ये बोलिए कि हाँ बीजेपी अगले 25-30 सालों तक, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर विपक्ष के सारी पार्टियों की हालत यही रही, और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लोग विपक्ष के लोग नाराज होंगे, होने दो। इस तरीके ये नहीं सच है, इस आप जो कह रहे हैं ये सच है कि अगर वो नहीं इकट्ठे नहीं होंगे तो देयर इज नो मैं वे। एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मैंने टीवी में देखा था कि राहुल गांधी जी जो है इंटरेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट से। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एनसीसी के बारे में पूछा, राहुल गांधी ने बोला एनसीसी, व्हाट इज एनसीसी, आई डोंट नो। मैं बोलता हूँ इस देश में रहने वाला एक आदमी अगर ये बोले मुझे एनसीसी नहीं पता, तो कैसे आप उसको, शायद वो ये बोल दे कि प्राइम मिनिस्टर की होती है मुझे नहीं पता। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इसको क्लेरिफाई करके देता हूं। देखिए भारत की जो डाइवर्सिटी है, अगर आपको पॉपुलिस्ट लीडर बनना है, हर दिल पे राज करना है, तो आपको पता होना चाहिए नलकूप क्या होता है, नलके क्या होते हैं, छोले भटूरे क्या होती हैं, गली चौबारे ये सब क्या होते हैं। इन लोगों को ये पता ही नहीं है। विपक्ष की पार्टी के जो अभी करंट जनरेशन जो लीडरशिप है, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी और ये सब, ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के बेहतरीन सीईओ तो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव और इन सब की अगर मैं बात करूं, नहीं, सीईओ भी नहीं हो लेकिन सकते। ये सीईओ भी उस कंपनी को खत्म कर देंगे, क्योंकि जब नहीं जो अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं तो वो सीईओ वो कंपनी क्या नहीं नहीं, मैं चलाएंगे? आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी और प्राइवेट कंपनी में बहुत फर्क है। चलिए हम इस पे बाद में करेंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के या इलेक्शन कमीशन के थ्रू जीतने वाले लीडर नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एक काले रंग का जो है इसका जो है बछड़ा, और एक सफेद रंग का बछड़ा, दोनों साथ खड़े थे। अब एक नेता थे सेकंड जनरेशन के, फॉरेन के पढ़े हुए, तो वो काले रंग के गाय के बछड़े को बोलते हैं ये भैंस का बच्चा है, पाड़ा पड़वा हम लोग बोलते हैं, और सफेद वाले का जो है वो बोलते हैं ये गाय का बछड़ा है। तो उनसे पूछा गया भाई हमको यही बताया गया था, हम जब भैंस का बच्चा दिखाया तो वो काले रंग का था, तो काला वाला भैंस का बच्चा है। इस तरह की बेवकूफी वाली बातें या कॉन्सेप्ट, जिनका कॉन्सेप्ट अपने देश के बारे में, अपने इवन देश तो छोड़ दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने शहर के बारे में नहीं पता है, वो कहां से कनेक्ट। अब्राहम लिंकन क्यों रेलवे से ट्रेवल किए थे? वो ट्रेन का एंजॉय करने के लिए थोड़ी किए, पब्लिक से कनेक्ट, वहां के कल्चर से कनेक्ट होना। ये लोग नहीं। सेकंड जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी पूरी अपब्रिंगिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है, बाहर पढ़े हैं, देश के इतिहास को, देश की चीजों को, देश के कल्चर को ये जानते ही नहीं है। ऐसे ऐसे आंसर ये दे देते हैं छोटी छोटी चीजों पे, देश के कल्चर से रिलेटेड जब होते हैं, कि अब उसको क्या बताया। तो पब्लिक, देखिए पब्लिक का एक परसेप्शन होता है, पब्लिक एक परसेप्ट करती है कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, पब्लिक के दिमाग में एक इमेज होती है। और भारतीय पब्लिक जो है ना, अपने हीरो या अपने लीडर को एक बहुत अच्छे हीरो की तरह परसेप्ट करती है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि हजारों साल की एक मान्यता, एक खाका, एक फिगर उसके दिमाग में बना हुआ है कि हमारे शासक कैसे होने चाहिए। तो वो चीजें तो डेवलप होती नहीं है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता है। इनफैक्ट उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं है, ना घर में हुई है, ना दादा दादी, ना नाना नानी, ना स्कूल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सड़कों पे ये कभी जाते नहीं है, चाहे सुरक्षा का कारण हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड का कारण हो। तो गली चौराहे और ये मार्केट फार्केट, जो बाजार हाट, ये सब पता तो होता नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कभी भी पब्लिक के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। और जो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है सेंटिमेंटली, वो लीडर नहीं बन सकता है। एक्सीडेंटल लीडर यहाँ पे बन जाते हैं। इंद्र कुमार गुजराल इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। देवगौड़ा साहब इसके एग्जाम्पल है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। मजबूरी और वक्त की मेहरबानी ऐसी हुई कि वो बन गए, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन इलेक्टोरल वे में जाकर के जहां पे देखा जाए तो वहां पे नहीं बन पाएंगे ये।